गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है सो टैरो कार्ड में देख लेते हैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल टैरोट कार्ड रीडिंग है, जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। और क्या एनर्जीज़ है आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, क्या कुछ चलता है उनके मन में, इन सारी ही चीज़ों को देखेंगे। सो देखते हैं क्या एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की। यूनिवर्स से प्रार्थना कर लेती हूँ मैं जब तक कार्ड सफल हो रहे हैं कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, व्यूवर्स हैं, सभी का रियूनियन हो जाए। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर 9540119650 पर ही आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं, सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो वहाँ से अवेयर रहें एंड जो नंबर बताया है उसी नंबर पर अपॉइंटमेंट लें, बुक करें मतलब। ओके तो यहाँ पर तो 5 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सूट्स भी है। ओके तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि है तो बहुत सारे कार्ड यहाँ पर। लेकिन मेरी जो नज़र है या जो मेरी फोकस है ना, वो मेरा सिर्फ इस कार्ड पर ही पड़ रहा है और उसके बाद मेरा फोकस इस कार्ड पर पड़ रहा है। तो देखो ज़बरदस्ती कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, मतलब किसी बर्डन को ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बर्डन की वजह से या कुछ फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है फैमिली का, जिसकी वजह से मतलब ये आपसे ना दूर है, ठीक है। बट आपसे दूर हैं और आप में और इनमें दूरियां भी आ गई हैं, ये भी चीज़ दिख रही है। क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही है इनके मन में आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। जबकि जैसे पहले देख रही हूँ तो पहले तो मुझे 4 ऑफ वैंड्स दिख रहा है, 10 स्टार दिख रहा है, बड़ी मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है पास्ट की, जिसमें मतलब सब कुछ सही था आपके रिश्ते में, बहुत प्यार था, बहुत एक दूसरे के लिए सपोर्ट था, लिव इन रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप रहे हो, बहुत लंबे टाइम से आप मतलब एक साथ रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। बैंड्स है यहाँ पर। कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन भी हुई है लेकिन चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन अभी कुछ मंथ से लगभग 5 से 6 महीने के बीच में तो आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ना, उसके हिसाब से अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो रिश्ते में अभी आप वो चीज़ें देख रहे हो जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। कोई वर्किंग प्लेस के थ्रू आप लोग मिले हो, है ना। एंड पास्ट में मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग का मतलब एक रिलेशनशिप, एक लाइक मैरिड कपल की तरह ही आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप था, और ऐसा अच्छा रिश्ता था आपका। हो सकता है कि ये पर्सन ही आपका कोई हस्बैंड हो, कोई वाइफ हो, आप दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, है ना। और बहुत मतलब फ्यूचर को लेकर बड़े ही आपने, ये होता है ना कि ड्रीम्स को देखना, फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े ड्रीम्स देखे थे। यहाँ पर तो इतने ड्रीम्स दिख रहे हैं, अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर को लेकर आपने पूरी प्लानिंग कर रखी है फ्यूचर की, फैमिली, किड्स, एक दूसरे को साथ रहना और वर्क भी करना एक दूसरे के साथ रहकर, मतलब एक होता ना कि बिजनेस या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे कि हाँ भाई हम दोनों मिलकर ये करेंगे वो करेंगे, लाइक बाहर जाने की प्लानिंग, आउट ऑफ कंट्री में जाने की प्लानिंग, घूमने की प्लानिंग, मतलब पूरा फ्यूचर जैसे इंसान डिसाइड कर लेता है ना रिश्ते में कि आगे जाके ये होगा वो होगा ऐसा वैसा, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। मतलब एक अच्छा बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन दिख रहा है। बट अब वो चीज़ें तो दिख नहीं रही हैं, बल्कि यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। स्ट्रेस, आपको भी स्ट्रेस, एक दूसरे को लेकर चिंता,
परेशानी, मेंटली स्ट्रेस, डिप्रेशन, रात में नींद नहीं आना, जल्दी आँख खुल जाना, काम में मन नहीं लगना, हर वक्त एक ही चीज़ के बारे में सोचे जाना। काम तो वर्किंग अगर आप हो, अगर आप वर्किंग हो तो काम में तो आप इतना इस समय मतलब कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। मतलब पहले की तरह ना तो मन लग रहा है काम काज में, मतलब काम में जैसे वर्किंग है तो आप, है ना। और मतलब एक ऐसी स्थिति यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है रिलेशनशिप को लेकर, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर ही स्ट्रेस हो रहा है। बिजनेस है तो बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आपने देखे होंगे इन कुछ इस टाइम में, है ना। मतलब कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि 1 साल 1.5 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, है ना। क्योंकि ये स्थिति जो है वो आपके रिलेशनशिप की तो है ही, लेकिन करियर में भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कप्स की एनर्जीज आ रही है, उस कप्स के एनर्जीज को देखकर पता चल रहा है कि भाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है इसके पीछे, कप्स के पीछे, है ना। जो ये कप्स आ रही है एनर्जीज 5 कप्स के, तो ये जो सोच रहे हैं क्योंकि किसी तरह का प्रेशर है जिससे ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मन है इनका मिलें, मन है बात करने का, मन है कि दोबारा से ये आपके साथ फ्यूचर को डिसाइड करें, ठीक है। और फ्यूचर में आपके साथ ही आज भी रहना चाहते हैं, भले ही जैसे मैंने जो टाइम आपको बताया है उस टाइम से भले ही आपके बीच में ऑन ऑफ चल रहा है, बात नहीं हो रही है, बट और इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको, क्योंकि फियर भी है मन में, तो ब्लॉक तो करेंगे ही, फियर साफ दिख रहा है। लेकिन जो कल थे एनर्जीज ना आपकी पास्ट की, वो एनर्जीज मिसिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके रिश्ते में दिख रही हैं। और अभी आपका पर्सन जो है ना वो क्या सोच रहे हैं कि आपके पर्सन कि वो आपकी लाइफ में चले जाएं, वापस हो जाएं। एंड ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, इनसे या तो साफ कह दें, मतलब अगर फैमिली है तो फैमिली से साफ कह दें, या फिर इनसे रिलेशनशिप ब्रेक कर दें, है ना। मतलब आपकी लाइफ में वो रहना चाहते हैं, आपसे उनको खुशियाँ मिलती हैं, आपके पर्सन को उनकी फीलिंग्स आपके साथ अच्छी रहती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन की वजह से या कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब झूठ बोले हैं, या फिर कहीं कहीं तो ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कि लाइक चीटिंग, लाइक धोखा देना, चीटिंग करना, बातों को छुपाना, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो एक पश्चाताप है इनको, एक गिल्ट भी इन्हें फील हो रहा है। और बहुत चीज़ों में मुझे ये भी लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कॉमन फ्रेंड्स, या कुछ ऐसे लोग चाहे वो आपके पर्सन की फैमिली से रिलेटेड हों, है ना, कोई वर्किंग प्लेस पर हों, बट मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके बीच में। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, ठीक है। और वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उन्होंने मिसगाइड किया है आपके लिए। तो आपके पर्सन का जो बिहेवियर है ना, जो स्वभाव है ना, वो एकदम से बदल गया है आपके लिए, है ना। और उनके साथ बहुत ज़्यादा बातचीत भी होती है तो उन्होंने बहुत अच्छे से मिसगाइड भी कर दिया था, और इस वजह से आप लोग के बीच में तो और भी दूरियां आ गई हैं। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर सच्चा प्यार होता है तो फिर वो ख़त्म नहीं होता है। कुछ दिन के लिए दूरियां आ जाती हैं, कुछ समय के लिए चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, लेकिन अगर ट्रू लव होता है ना तो ट्रू लव इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता है। अब इनके साथ आपका मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी, इनका आपको ब्लॉक करने के बाद भी ना, इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं आप हो, ठीक है। और ये बराबर आपको लेकर सोचते रहते हैं। एंड इनका मतलब भले ही इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, भले ही आपसे दूर चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए हैं अब, है ना, बट इनका फोकस आपकी तरफ है, पूरा फोकस। मतलब आप ये समझ लो कि हर वक्त ना आपके पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं,
क्योंकि इनका माइंड में आप हो और फोकस इनका आपकी तरफ, ध्यान जो है वो इनका आपकी तरफ लगा हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स की वजह से। ये स्थिति यहाँ पर इनकी मुझे शो हो रही है। ठीक है, अभी मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको, राशियाँ क्या हैं आपके पर्सन की। तो राशियाँ हैं यहाँ पर एरीज है, लियो सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसिस, लियोन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है, स्कॉर्पियो है। ठीक है, सो एंड एरीज, वर्गो, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अल्फ़ाबेट भी मैं बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट है A के H, S P है, R है, N है, M है, T U है, E है, Y और L है, D भी है। कुछ नंबर्स भी आज नोट कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। 1 नंबर दिख रहा है, 7 9 दिख रहा है, 4 नंबर भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए, हो सकता है कि इन नंबर्स से रिलेटेड कुछ ऐसी एनर्जीज़ हों जो आपके या फिर आप लोगों के बीच में कुछ इन नंबर्स से रिलेटेड कुछ भी हो, लव हो या फिर कोई डेट हो, ऐसी कुछ भी। तो ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है। बट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे बार बार ये कह रहा है, न जाने क्यों ये पर्सन बार बार आप ही की तरफ ध्यान का जा रहा है और ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। राइट, चलिए, हाँ, इनके अंदर बिल्कुल राइट, एकदम इनके अंदर एक बदलाव है। ठीक है, और ये जो बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन जो दिख रहा है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आपके रिश्ते को ना ये बहुत आगे तक लेके जाएगा। और जो एनर्जीज़ आपकी ब्रेक हो गई थी ना बिल्कुल बीच में, ठीक है, जिसमें आपने होप खो दी थी, वो होप आपके लाइफ में अगेन एंड अगेन जुड़ती मेरे को दिख रही है। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है आपके बीच में। ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है और यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। आपके पर्सन जो हैं वो इस समय पर यूनिवर्स से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हो गाइस। आप भी बहुत ज़्यादा अध्यात्म को बहुत मानने लगे हो। आप पहले इतना आप स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले इतना परमात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं था, बट अब मैं देख रही हूँ कहीं कहीं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप बहुत ज़्यादा परमात्मा को मानने लगे हो, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो। एंड डिवाइन कनेक्शन है इसलिए आपका, तो डिवाइन टाइम आपका जो है वो स्टार्ट होने वाला है आपके साथ, आपके और आपके पर्सन के साथ। जो आपका डिवाइन टाइम है बहुत जल्द वो स्टार्ट होने वाला है। एक बदलाव की तरफ यहाँ पर कार्ड लेकर जा रहे हैं। बहुत जल्द आप लोग के बीच में बात होने वाली है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये। और यहाँ पर मेरे को डेविल दिख रहा है जो आप दोनों के बीच में है, लेकिन डेविल की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही है। आई थिंक जब आपके पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन होगा, जब आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो वो डेविल्स के साथ पूरी तरीके से कनेक्शन ऑफ करके करेंगे। शेयर करेंगे आपसे वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अभी तक छुपाई थी आपसे। फ्रेंडशिप का कार्ड आया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं भाई। और दोबारा से एक दूसरे के साथ फ्यूचर डिसाइड करोगे, अगेन एंड अगेन वही साइकिल लौट कर आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आपने मिस कर दिया इतने दिन तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में मैं तुम्हारी खुशियों को वापस दे रहा हूँ, है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। फिर पहले जैसा रिलेशनशिप आपका होने वाला है इस पर्सन के साथ। एंड जो भी आपने खोया था ना, वापस से पाओगे आप। मतलब जो भी कुछ चीज़ें ऐसी थी, आपने प्यार में अपना प्यार खो दिया, रिश्ता खो दिया, है ना, प्योरिटी खो दी, सच था एक दूसरे के बीच, विश्वास था वो खो दिया, है ना। मतलब एक ऐसा समय आपने देख लिया ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ना कुछ कर्मा फेस किया, आपने, आपके पर्सन ने आपके रिलेशनशिप में एक कर्मा फेस था, वो कर्मा फेस किया है। बट अभी जो जितना भी खोया था ना, अभी पाने का टाइम है। मतलब आपको यूनिवर्स आपको आपके हिस्से की खुशी, आपके हिस्से का प्यार आपको वापस लौटा रहे हैं। एंड जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि
आपकी सोल से आपको बहुत जल्द आपके यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो है, वो आपके सोल से आपको मिलाने जा रहे हैं। तो जो भी आपकी सोल है वो बहुत जल्द आपके साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं एंड हैप्पीनेस जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। एंड फाइंड बैलेंस, ठीक है। सो क्या कह रही है एंजल्स, आपको क्या हो रहा है? देखो, आपके रिश्ते में अभी तक जितनी भी ऊर्जा थी वो सारी की सारी धीरे धीरे सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। आप एकदम से जो आपका ऑरा था वो ऑरा भी आपका एकदम नेगेटिव हो गया था। आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे थे, हर चीज़ें आपने लॉस कर दी थी अपने करियर में, बिजनेस में, हेल्थ में। लेकिन अब जो ईश्वर है ना, आपको आपकी खोई हुई चीज़ें, चाहे आपके करियर हो, आपका कुछ भी हो, वो आपको वापस देंगे। देन फाइंड बैलेंस है, मतलब एक बैलेंस क्रिएट करेंगे आपकी हर चीज़ में, है ना। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि वक्त ने जो जो चीज़ें आपसे छीनी थी ना, यूनिवर्स वो सारी चीज़ें आपको आ, बहुत अच्छे से वापस कर रहे हैं और आप लोगों के बीच में एक सुखद एहसास, एक बैलेंस जो है वो मेंटेन होने जा रहा है आपके रिश्ते में। सो गाइस, ये थी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट कर रहे हो आप ज़रूर बताइएगा एंड जो नंबर दिया है आपको सिर्फ उसी नंबर पर ही मुझे मैसेज कीजिएगा इफ़ अगर आप चाहते हैं अपॉइंटमेंट्स तो। एंड टेक केयर, बाय बाय।